जो कमाया खाया वही सीमित है और कुछ नहीं है। यहाँ उपस्थिति कुछ नहीं है। परेशानी था हम खान क्या था जब आप आए लोड़ू जुगाड़ था कि कोई छगुनी खाने के लिए नहीं मिलता है। जंगली जानवर भी परेशानी करते हैं। हमार कुछ नहीं सामान तो गई हमार 5 लाख का सामान लिया, सब बह गया, सब नुकसान हो गया, तबाही हो गई। केदारनाथ में तबाही के मंजर को लेकर के अगर बात की जाए तो इस वक्त आम जनमानस परेशान है। लोकल की जनता की बात की जाए, लोकल के क्षेत्र के लोगों की बात की जाए तो बेहद परेशान है, क्योंकि केदारनाथ के धाम से ही इन लोगों का गुजारा चलता है। अगर आम जनता की बात की जाए, जंगलों में अपने छोटे छोटे घर बना करके इन झोपड़ियों में अपना जीवन गुजारा करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन छोटे छोटे घरों में रहकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ये वो लोग हैं जो अपना जीवन यापन मंदिर के आसपास रह करके करते हैं, श्रद्धालुओं पर करते हैं। लेकिन जिस तरह से तबाही का मंजर है, 2013 में तबाही के बाद 11 साल बाद फिर बड़ी तबाही केदारनाथ में देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कि इस वक्त आम जनता की बात की जाए, शिव भक्तों की बात की जाए, भारी तादाद में शिव भक्त दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आम जनता है, केदारनाथ धाम से कुछ दूरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे क्या क्या बड़ी समस्या है और दूसरी तरफ सरकार और शासन इनके लिए क्या क्या जो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराता है। क्या नाम है चाचा? कार्तिक सिंह पंवार जी। चाचा, क्या माहौल है जिस तरह से तबाही का मंजर है, कितने परेशान है? परेशानी बहुत है साहब, बहुत परेशानी है। यहाँ राशन नहीं पहुँचता है, खाने के लिए नहीं मिलता है, जंगली जानवर भी परेशानी करते हैं और रास्ता भी दिक्कत है, सब कुछ पगडंडियों पर होकर निकलना पड़ता है। कहा जा सकता है कि पैरों का दर्द हमको भी यहाँ पर सता रहा है लगातार। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं, पड़ता है खाने के लिए, कोई गाय पालना पड़ता है। केदारनाथ के दुम्बरी उसका वो है पैसे कमाते हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से 6 महीने के लिए कपाट खुलते हैं, आप लोगों की रोजी रोटी और पेट भरने का साधन जो कमाया खाया वही सीमित है और कुछ नहीं है। यहाँ उपस्थिति कुछ नहीं है। केदारनाथ में आपदा आने के बाद जनमानस परेशान होगा, आपको दिक्कत होगी। बहुत परेशानी था हम खान क्या था जब आप आए लोड़ू जुगाड़ था कि कोई छगुनी कमाई सोता कि रावाड़ी जेन कमाए बोल दुकान बोल कुछ बोलो, हम घास काटना था। जो काम आपने कमाया था केदारनाथ में, जो लगाया, दुकान खोली या फिर जो भी काम आपने खोला, वहाँ पर तबाही आने से सब अस्त व्यस्त हो गया, सब परेशानी के मंजर में आ गया। सब परेशानी वही खान क्या, हम घास काटना, गुआर पालना था, जीवन पार करना, क्या करना। गरीबों के लिए इस वक्त अगर बात की जाए बड़ी परेशानी है। चाची, क्या नाम है आपका? कमला देवी। तक बीग जाले घाट के पहले हम खान क्या रासना बेटा, हमार कुछ नहीं सामान तो गई हमार 5 लाख का सामान लिया, सब बह गया, सब नुकसान हो गया, तबाही हो गई। तबाही हो गए। मेरे लड़का दोस्त ना पप्पा तो नहीं थे, बीमार भी हुए। ये तो झूठ बात नहीं है, सही सत्य बात है कि क्या घर भी आएगी, ये तो झूठ बात नहीं। पर एक ये 15-20 साल पहले मेरे जेठो लड़का वे ना खत्म घरे में, यानी आए यानी तबाही आई घरे में, वे खत्म एक बात फटी। मेरे 2013 की तबाही में भी आपके घर के लोग गए हैं, अपने घर के लोगों को खोया है आपने। 11 साल पहले आई थी तबाही। तबाही हुई। अगर हम तो ऐसे अपन घास नहीं काटना, गाय नहीं पान, भैंस नहीं पान, बियार नहीं पान, खेती पानी के हम खान क्या भूख मर जाए हम। अगर गाय भैंस बकरी ना हो तो यहाँ पर भूखा मरने के लिए लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम में जिस तरह से तबाही का मंजर है, गरीब लोग बेहद परेशान है। उधार पैसे लेकर के दुकानें खोली है, लेकिन तबाही में कहीं ना कहीं वो दुकान बह गई है। सब बह गए थे, क्या खाना हमने यहाँ बस। गरीब आदमी ऐसे छानी में रहते, क्या करना, भूखा रहते, क्या करना, भूखा भी रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो दर्द दिल में रहता है। जब सब चले जाए तब भूखा नहीं, यहाँ के लोग यहाँ रहते, हम घर में रहते। जब घर के जब सब यहाँ बह गए तब यहाँ खाना क्या है? यहाँ खाना कुछ नहीं है। जो लोग हैं यहाँ पर, जो शिव भक्त निकल रहे हैं, बड़ा दिल देखने को मिल रहा है आपको कि आप उनको रोक करके आसरा दे रहे हैं, रहने के लिए दे रहे हैं, रुकने के लिए, क्योंकि रात में जंगली जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं। तो जब यहाँ रहने को नहीं है तो बहुत जगह होती तो रहने से कोई भी रहता।
जब यहाँ रहने का नहीं तो कहाँ रहना होगा। देखिए, जंगल की अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि चारों तरफ जहां तक निगाह जाती है वहां तक ये जंगल नजर आता है। कहा जा सकता है 1 से 2 घर बने हुए हैं यहाँ पर इस जंगल के रास्ते में, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जंगली जानवर भालू हो, चीता हो, शेर हो, यहाँ पर इन लोगों को हर रोज परेशान करते हुए नजर आते हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि केदारनाथ धाम में दुकान लगाई जाती है जिनसे इनका गुजारा चलता है, लेकिन माना जा सकता है कि जिस तरह से लगातार तबाही का मंजर यहाँ लोगों के लिए परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तबाही के मंजर से लोग परेशान हैं। कहा जा सकता है कि लीडिंग भारत की टीम इस वक्त जंगल के रास्ते होते हुए केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कहा जा सकता है कि केदारनाथ धाम का क्या हाल है सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लीडिंग भारत के लिए केदारनाथ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट।